की स्टोरी इस हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है सत्येंद्र पाल के बारे में, जो कि गांव के लोगों की बकरियों और गायों को चराने के लिए ले जाया करता था। यही उसका काम था, इसी से उसको दो चार पैसे मिल जाया करते थे। रोज की तरह ही सत्येंद्र लोगों की बकरी और गायों को लेकर चराने के लिए दोपहर को निकल पड़ा था। पर उसे ये नहीं पता था कि रोज की तरह आज का दिन नहीं है। आज के दिन था सूर्य ग्रहण का दिन, और उसकी गाय और बकरियां चरते चरते गाय के नदी के किनारे तरफ चली गई थी, जहां पर लोगों की लाशें जलाई जाती थी। पर सत्येंद्र को इस बात की खबर ना होने के नाते उसे कोई भी चिंता नहीं थी। सत्येंद्र रोज की तरह ही आम के पेड़ के नीचे बैठकर बकरी और गायों को देखते जा रहा था कि कहीं किसी गाय और बकरी उस नदी के अंदर ना चली जाए। करते करते ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, और कुछ घंटे बाद ही दोपहर के 1 बज जाते हैं और आ जाता है सूर्य ग्रहण का टाइम। सत्येंद्र देखता है धीरे धीरे एक तरफ से अंधेरा उसकी तरफ चलता आ रहा होता है। तभी वो आसमान की तरफ देखता है और सूर्य ग्रहण का समय होता है। सत्येंद्र ये देखकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय नदी के किनारे तो क्या, घर से बाहर निकलना भी गांव वालों के लिए मुश्किल था। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दी थी कि आज के दिन का सूर्य ग्रहण मुख्य है और ये बहुत अधिक समय तक रहने वाला है। ग्रहण के नाते अंधेरा तेजी से सत्येंद्र को पार करते हुए नदी के पार ही जैसे पहुंचता है, तैसे सत्येंद्र देखता है नदी में कुछ अजीबोगरीब हलचल होनी शुरू हो गई है। अभी मानो कुछ समय बीता ही था कि सत्येंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि नदी की तरफ से कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, जबकि उस समय नदी पर किसी का भी होना नामुमकिन था। उसने गौर से देखा तो देखा कि उन लोगों का पैर उल्टा है, सर भी उल्टा है, और वो तेजी से सत्येंद्र की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। सत्येंद्र के मानो तोते ही उड़ गए थे। सत्येंद्र की मानो जान हलक में आ गई थी। और सत्येंद्र क्या ना करे। सत्येंद्र बड़ी तेजी से गांव की ओर भागना तो चाहता था, पर उसके पैर मानो जमीन पर जम गए थे। उसके पैर भी उससे नहीं हिल रहे थे, और वो सारी आत्माएं बड़ी तेजी से सत्येंद्र के पास आती जा रही थी। सत्येंद्र मानो पूरी तरह डर चुका था, वो पसीना पसीना हो चुका था। अब वो सारी आत्माएं बड़ी तेजी से सत्येंद्र के पास आ चुकी थी और सारी सत्येंद्र पर हमला करने लग जाती हैं। पर सत्येंद्र देखता है कि कुछ आत्मा उसके शरीर से आर पार चली जा रही हैं, पर उसका कुछ कर नहीं पा रही हैं। सारी आत्माओं के मुंह से आवाजें आ रही होती है, मार दूंगा, काट दूंगा, इसे मार दो, छोड़ो मत इसे। और सत्येंद्र वैसे ही डरे जा रहा था बड़ी जोरों से। इतना सब देखते देखते सत्येंद्र बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो गांव में होता है, और गांव वाले उससे अपने गाय और बछड़े के बारे में पूछते हैं। सत्येंद्र मानो चीख चीख कर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हो गाय और बछड़ों के बारे में, पर जैसे कोई उसे देख ही ना पा रहा और उसकी आवाज़ों को सुन ना पा रहा हो। तभी सत्येंद्र के दिमाग में एक विचार आता है। वो मुखिया जी के घर के बाहर बंधी भैंस को खोल कर ले जाने लगता है, और उनके भैंस को भागता देखकर थोड़े गांव वाले उस भैंस को पकड़ने के लिए उस भैंस के साथ दौड़ने लगते हैं। और थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो भैंस नदी के किनारे जाकर रुक जाती है, और वहाँ पर सभी को अपने गाय बछड़े मिल जाते हैं। पर सत्येंद्र देखता है उस आम के पेड़ के नीचे उसकी लाश पड़ी होती है। गांव वाले भी सत्येंद्र की उस लाश को देखते हैं, और उन लोगों में बातें फैलनी शुरू हो जाती हैं कि सत्येंद्र कितना अच्छा इंसान था, उन सभी की कितनी सहायता किया करता था। इसी के नाते गांव वालों ने मिलकर सत्येंद्र की लाश को जला दिया। पूरे अच्छी तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया। वो घटे मानो बहुत समय हो चुका है, फिर भी सारी गायें सुबह 9 बजे से पहले उस नदी पर पहुंच जाती हैं और चारा खाती हैं। उसके बाद शाम के 6 बजे से पहले सारी गायें अपने मालिक के घर पर फिर से वापस पहुंच जाती हैं। लोगों का मानना है कि आज भी सत्येंद्र उन लोगों की मदद करता है।